हमारे हिंदू धर्म में सर्वप्रथम देव गणेश भगवान माने गए हैं। तो गणेश भगवान का संकट चतुर्थी व्रत आ गया है। ये आप किस दिन करें तो आगे ध्यान से सुने। संतान की सुख और समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए संकट चतुर्थी का व्रत रहा जाता है। इसको तिल चतुर्दशी भी बोलते हैं, तिल चौथ भी बोलते हैं। तो आप इसको व्रत को करें, व्रत ना करें फिर भी आप पूजन अवश्य करें। बहुत सारे हमारे व्रत और त्यौहार ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं करते हैं अपने क्षेत्र के अनुसार। तो आप भगवान की पूजा तो नित्य करते ही हैं, उसमें थोड़ी सी उनकी और पूजा आराधना बढ़ा दीजिए तो आपको उसका भी फल प्राप्त हो जाएगा। तो मैं बता रही थी संकटों को हरने वाली संकट चौथ पर आप क्या क्या करें और ये कब है तो आप इसको सुन लें। इस व्रत को तिलकुटा चौथ भी बोलते हैं, माघी चौथ भी बोलते हैं। तो आप अगर संकट का व्रत नहीं करते हैं और आपकी इच्छा है करने की तो आप इसको शुरू भी कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से कोई मतलब नहीं है, आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो ये आप मंगलवार को करें 6 जनवरी सन 2026 में, क्योंकि जो चौथ की पूजा होती है वो दोपहर में होती है, इसलिए इसको मंगलवार को किया जाएगा। तो आप कहानी भी श्रवण करें भगवान की और आप इनकी पूजा करें। और चंद्रोदय के दर्शन से इसमें महत्व होता है। इस त्यौहार को रात्रि में और दोपहर में दोनों टाइम कर सकते हैं। ये भी हमारे क्षेत्र के अनुसार रिवाज होती है। किसी के यहाँ दिन में बकरा बनाकर तिलकुट का और उसको काटते हैं और बहुत सारी माताएं निर्जला रहकर शाम को चंद्र दर्शन करके पूजन करके चंद्र दर्शन करके और फिर उनको अर्घ देती हैं। तो आपके यहाँ जैसी भी परंपरा हो आप उसके हिसाब से कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ उसकी आप तैयारी कर लें अच्छे से। पहला हमारा काम जो है वो आप सोमवार को सिर धुल लें, मंगलवार को सिर नहीं धुलेगा। और सर्दी का मौसम है तो आप पहले एक दिन पहले सिर धुलकर अपना बिस्तर वगैरह साफ़ करके और रेडी हो जाएं। और सोमवार को ही आप तिल भी चटका लें, क्योंकि मंगल को तिल चटकाना मना किया गया है। हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते थे, मंगलवार को तिल नहीं चटकाए जाते हैं। फिर आप गणेश जी का पूजन करें, उनको पंचामृत से स्नान कराएं, उन पर देसी घी का दीपक जलाएं, फल धूप दीप और लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं, 21 दूर्वा चढ़ाएं, उनका मंत्र जाप करें, ओम गंगणपतये नमः। उनके 21 नामों का भी जाप कर सकते हैं आप और चालीसा भी पढ़ सकते हैं आप। और भगवान को अगर आपने तिलकुट नहीं बनाया है तो आप तिल के लड्डू अवश्य मंगा लें या बना लें। तो आप तिल गुड़ मिलाकर उनके लड्डू का भोग लगाएं उनको। भगवान गणेश पर 5 सुपारी चढ़ाएं और क्षमा प्रार्थना करें और कपूर से आरती करें उनकी।